तो जय श्री नारायण दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो सभी दोस्तों के लिए प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए सब कैसे हो? हम तो दया से अच्छे हैं। और आज सबके लिए माता रानी से भी प्रार्थना करते हैं कि अभी जहाँ रहे तहाँ खुशहाल रहे दोस्तों, अपने परिवारों के साथ और अच्छा से भी रहे। तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मैं आप सब आज तो कोई रेसिपी वाला वीडियो नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हम दोस्तों तो दोस्तों हम बता देते हैं क्योंकि आज नहीं तो दोस्तों परसों के बहुत दूर घटना हुआ है हमारे गाँव में। हमारे गांव में नहीं कि ये तो हमारे गांव से घर से नज़दीक में है। मान लीजिए कि 5-7 किलोमीटर दूरी पर है या 10 किलोमीटर, अब तो मुझे मालूम नहीं है। अब फिर भी हमारे बाजू में कोई नहीं है, मेरे पति उति देव, नहीं तो हम आप सबको पूछ के बता देते कितना किलोमीटर है। तो दोस्तों बहुत दुर्घटना हुआ है और ये घटने से हम बहुत दुखित हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मेरा मौसा जी का घर है, राइफल के डेरा। तो ये मुजही में पड़ता है। मुजही जो है वे बिहार में पड़ता है, राइफल का टोला। तो वहाँ पर मेरा मौसा जी का घर था। तो दोस्तों वहीं पर मेरे मौसे जी के घर के बाजू में आधा किलोमीटर पर यानी गड्ढा था। तो ये जेसीबी से खोदाया गया है मिट्टी उट्टी के लिए। तो आप सब तो जानते हैं इस समय तो जहाँ जहाँ बाढ़ क्षेत्र के आदिवासी होंगे भाइयों बहनी, वे तो लोग सब जानते होंगे कि इस समय कितनी हालात वे सभी लोग की बुरी रहती है दोस्तों। पानी से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है सभी लोग के। हम भी हैं दोस्तों उसी क्षेत्र से। जब मेरा विवाह शादी नहीं हुआ था तो हम भी उसी क्षेत्र में थे। बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन रहने वाले को दोस्तों आदत पड़ी ही जाती है तो उसका डर नहीं लगता है। लेकिन बच्चों लोग के बहुत जिम्मेदारी रहती है। भर दिन मैंने सुबह से उठ जाए शाम तक ले, जब तक के लिए बच्चे सो ना जाए तब तक के लिए सभी लोग की जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों वही बात था कि वहाँ पर गड्ढा था और उसी गड्ढा में आजकल तो मौसम था बाढ़ की, दिन है बाढ़ वाला। तो गंगा जी आई हुई थी तो गड्ढा गुढ़ी सब कुछ भर जाता है। जब पास ही में है तो नाला नाली सब भरा रहता है। तो मान लीजिए कि एक साथ 10 बच्चे थे और वे 10 बच्चे हम आपको स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे, फ़ोटो आप देख लीजिएगा। तो मेरे मौसा जी बताए, अभी फ़ोन किए तो वही बताए थे। तो वह भी बात आप सबसे हम बता रहे हैं। तो दोस्तों जब ये बच्चे लोग गड़ रहे थे, दरियाव तो है नहीं और पानी नहीं था, लेकिन गड्ढा है तो गड्ढा में तो पानी रहेगा। जेसीबी से खुदाया हुआ था गड्ढा। तो उसी गड्ढे में जब बच्चे लोग नहाने गए थे, अब और कोई खास उतना बच्चा नहीं था, उसका उम्र 16-17 होता होगा या 15 यही लगभग है। दोनों बच्चे एक ही घर से बिलोंग करते हैं। एक बच्चा बड़े पापा का लड़का था और एक लड़का उसका छोटे कि चचे का लड़का था। वे एक आंगन में रहने वाले चचे बड़े पापा की लड़का थे। दोनों लोग एक ही आंगन में रहते थे दोस्तों। तो ये दोनों भाई गए थे नहाने के लिए, उसके साथ में और बच्चे थे। तो नहाते नहाते एक बच्चे गड्ढे में डूबने लगा। तो इसने अपने भाई को जब देखा कि हाँ मेरे बड़े पापा के लड़का डूब रहा था, तो वे छोटे वाले लड़का गए थे अपने भाई को पकड़ने के लिए। तभी उसी समय उसी ने वही गड्ढे में डूब गया दोस्तों। तो दोस्तों ये बात सुनकर बहुत
दुखित हूँ दोस्तों, क्या करें। भगवान से मैं यही मैं प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि किसी पर ऐसा मजबूरियाँ मत ले आए दोस्तों, क्योंकि आज उसके माँ बाप जानते होंगे कि उसके ऊपर कितनी भी मजबूरियाँ आई होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत कठिन से माँ बाप बहुत दुख से पोसता है, पालता है अपने बच्चों के, कि चलो मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये होगा, ये बनेगा, ये करेंगे, ये करेगा। सब माँ बाप को अंदर लालसा रहती है। और ये बच्चे दोस्तों आज जब एक बच्चा डूबने लगा तो दूसरा बच्चा गया पकड़ने, वे भी उसी में डूब गए थे। तो एक ही घर का दो दो बच्चे दोस्तों डूब गए थे। तो आप सब बताइए कि उसकी घर की हालत कैसी होगी दोस्तों, उसके माँ बाप कैसे होंगे। जिसका मतलब लड़का लड़की है जो माँ बाप के हैं, उसका दर्द वही माँ बाप जानते होंगे दोस्तों। क्योंकि बहुत कठिन से बहुत परिश्रम से माँ बाप झेलता है अपने बच्चों के लिए। अपनी भी एक रोटियां ना खाए लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाता है। और आज उसी माँ बाप के ये हाल ऊपर आ चुकी है दोस्तों। बस मैं यही भगवान से कहती हूँ सबसे, हे भगवान बस उन सब बच्चों का आत्मा का शांति दे। लेकिन जो तो लिखा होता है दोस्तों, वे तो हो ही के रहता है, जैसे भी होगा वे होगा। जो भगवान अपने कलम से लिख देगा वे हम लोग के कलम से मिटने वाला नहीं है दोस्तों। हम सब पढ़ते हैं स्याही के कलम से दोस्तों, हम सब पढ़ते हैं स्याही के कलम से तो मिट जाते हैं, लेकिन जब भगवान अपने कलम से लिख देते हैं तकदीर, वे कभी नहीं मिटता है दोस्तों। ये बात आप सब ध्यान से लिखते हैं, भगवान के लिखे हुए कलम से कभी नहीं मिट सकता है और नहीं मिटेगा। वे जो लिख देगा एक बार, वे हमेशा के लिए फिक्स है। जब तक आप जिएंगे तब तक के लिए दोस्तों। तभी तो भगवान की सब महिमा है, बिना उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बहुत जब घटना सुनी थी तो मैं तो सबसे पहले ये सब सुनी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि हमारे मौसा जी का घर वहीं पर था। तो हम भी थोड़ा शक से थी, तो फ़ोन की तो मेरा मौसा जी बताया कि नहीं मेरे बगल में क्या है। तभी मौसा जी उसके साथ गए थे मिट्टी उट्टी सब एथी करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं सब जितने मतलब कि बाढ़ क्षेत्र के भाई बहनों हैं सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। और कितना भी बच्चे बड़े रहे लेकिन उनके भी ऐसा, जब बच्चे नहीं पहुँच रहा है दरियाओं में, उसको मत छोड़िए नहाने के लिए। क्योंकि बच्चे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए तो ये बच्चा ही रहता है दोस्तों, उसके ध्यान थोड़ा रखिएगा। तो दोस्तों हम भी बता दें, एक दिन क्या बात था कि मेरा भी बच्चा चल गए थे, लड़का बड़े वाला लड़का मेरा भी चल गए थे गंगा जी में नहाने के लिए। बाढ़ पर जो बांध है, बाढ़ के बांध यहाँ बोला जाता है, हम लोग बांध के अंदर है। तो ये बांध पर गए थे नहाने के लिए, तो हम भी उसी दिन बैठी रह गई दिन भर। मतलब दोस्तों एक काम नहीं की, बैठी रह गई जब तक के लिए मेरा लड़का आ ना गया, तब तक के लिए मैं नहीं वहाँ से उठी। और बच्चों को बहुत बोली और 2 डंडा लगाए थे कि आज के बाद से तुम नहीं जाना है। तो दोस्तों मेरा बच्चा उस दिन से लड़के नहीं जा रहा है नहाने के लिए। तो अभी दोस्तों बच्चे बाढ़ क्षेत्र वासियों लोग से मैं यही बोल रही हूँ, भाइयों और बहनों सभी लोग से, कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा और बच्चों को बाढ़ में नहाने के लिए गंगा जी में मत भेजिएगा और उसको समझा दीजिएगा दोस्तों। नहीं तो देखिए क्या हो रहा है, एक एक घर से 2 लाश निकल रही है दोस्तों। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है दोस्तों। एक माँ बाप के दर्द समझ सकते हैं दोस्तों। नहीं तो यही सोच कर मुझे क्या बोले,
किसी का दुख का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। किसी का दुख का अपना दुख समझिएगा। बस यही मैं बोलती हूँ दोस्तों, बाढ़ क्षेत्रवासी लोग से कि आप भी सावधान रहिएगा अपने बच्चों से। हर जिम्मेदारी अपने बच्चों को ना भूलिएगा। ये ना भूल जाइए कि आज मेरा बच्चा बड़े हो गया है, लड़का या लड़की, तो हम उसको छोड़ दें, मैं टेंशन से मुक्त हो जाए, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। अपने बच्चों पर सावधान रहिएगा। यही बात था दोस्तों। तो चलिए बस आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं और मिलेंगे आप सबसे कल रेशमी में। भगवान उन दोनों लोग का आत्मा के शांति दे। बस आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे आप सबसे कल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।